इजराइल और तुर्की इन दोनों मुल्कों की सीरिया पर नजर है और दोनों अपनी अपनी मौजूदगी अपनी अपनी उपस्थिति सीरिया में बढ़ाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों देश सीरिया पर कब्जा करने के मंसूबे से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में एक और बड़े तनाव की आहट नजर आने लगी है। दरअसल सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के 3 महीने बाद ये दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, क्योंकि दोनों ही देश सीरिया पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका होगा। गौरतलब है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरा कार्यकाल संभालते ही वैश्विक शांति दूत बनने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इसी कड़ी में वो गाजा में युद्ध विराम और हमास पर इजरायली बंधकों को छोड़ने का भारी दबाव बना रहे। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर भारी दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच उनके 2 खास करीबी दोस्त आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं और ट्रंप के शांति दूत बनने के सपनों को चकनाचूर करने के रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की, जिनके बीच सीरिया को लेकर खतरनाक प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। ये दोनों देश अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं और उनके राष्ट्र प्रमुख ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के 3 महीने बाद ये दोनों देश के बीच तनाव बढ़ा है, क्योंकि दोनों ही देश सीरिया पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। इससे मिडिल ईस्ट में एक और जंग की आहट महसूस होने लगी है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर मिडिल ईस्ट में बढ़त बनाकर उत्साहित नजर आ रहे इजराइल ने अब सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद की अराजकता का फायदा उठाते हुए गोलान हाइट्स से आगे दक्षिणी भूमि के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और दुश्मनों से निपटने के लिए एक नया बफर जोन बना लिया है। इसके अलावा इजरायली रक्षा बलों ने भी सीरियाई सैन्य ठिकानों पर भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। उधर तुर्की अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन का सदस्य देश है। तुर्की ने भी असद शासन के अंत के बाद सीरिया के उत्तरी इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। ईरान और रूस की अनुपस्थिति में अपनी स्थिति को मजबूत कर तुर्की सीरियाई विपक्षी गुटों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। गौरतलब है, राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही देशों के प्रमुखों यानी नेतन्याहू और एर्दोगन की तारीफ कर चुके हैं और उन्हें मिडिल ईस्ट के बड़े सहयोगी के रूप में बता चुके हैं। बावजूद इसके दोनों नेता मिडिल ईस्ट को फिर से एक युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप ने बहुत जल्द इन दोनों मित्रों को नहीं समझाया बुझाया तो इस क्षेत्र में फिर से नया टकराव देखने को मिल सकता है और हिंसा और अराजकता का दौर वापस लौट सकता है। सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है और यह ईरान समर्थित मिलिशिया का भी केंद्र रहा है। अगर भारी निवेश की वजह से सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी भी बड़ी हो, जो इजराइल के लिए टेंशन की बात है। तुर्की नहीं चाहता कि इजराइल गोलान हाइट्स से आगे बढ़े। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।